एवरीवन, यू फॉर एवर के 10th चैप्टर में रामपा ने एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। वे जोर देते हैं कि यदि व्यक्ति डर से मुक्त रहता है तो एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई भी खतरा नहीं है, चाहे वह कितना ही दूर या कितनी ही तेज गति से न चला जाए। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पर डरने के लिए क्या है। रामपा कहते हैं कि डर एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो आपके एस्ट्रल ट्रैवल की एक्सपीरियंस को बिगाड़ सकता है। कुछ लोगों को डर होता है कि कहीं वो वापस न आ पाए तो वो कहते हैं कि जब तक के आपकी मृत्यु नहीं आती तब तक के आप पृथ्वी और एस्ट्रल ट्रैवल में सुरक्षित ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके डर के कारण आप अपनी फिजिकल बॉडी में थोड़ा देरी से पहुंच पाए। उन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में कहा है कि जैसे पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर प्राणी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, इतने सुंदर सुंदर जीव हैं, पर कुछ भयानक जीव भी हैं जैसे सांप, बिच्छू, मकड़ी। वैसे ही हमारी आत्मा की दुनिया में भी बहुत ही सुंदर जीव से हम मिल सकते हैं जिन्हें नेचर स्पिरिट्स कहा जाता है। लेकिन कुछ भयानक जीव भी हैं जिन्हें पौराणिक कथा में वन देवता, राक्षस या शैतान कहा गया है। इन प्राणियों में से कुछ लोअर एलिमेंटल्स होते हैं जो बाद में मनुष्य बन सकते हैं या पशु जगत में ही अपना विकास जारी रख सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है वो भी एस्ट्रल ट्रैवल करता है, पर वो जब एस्ट्रल ट्रैवल करता है तो वो निम्न तल पर ही करता है। तो शराबी होश में आने के बाद बताता है कि उसने बहुत ही अजीबोगरीब भयानक जीव देखे, भूत, प्रेत या अलग किस्म के प्राणी। कई मानसिक बीमारी में जो इलाज किया जाता है उस समय भी जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो वे भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में ही ट्रैवल करते हैं जहाँ पर ये एलिमेंटल्स उनसे मिलते हैं। एलिमेंटल्स के बारे में उन्होंने कहा कि प्राचीन मिस्र के पुजारियों ने थॉट फॉर्म्स के द्वारा इनकी रचना की है ताकि प्रसिद्ध रानियों और राजाओं के शवों को सुरक्षित रखा जाए। एलिमेंटल्स आत्मिक जीवन का प्राथमिक रूप है। विकास के शुरुआती चरणों में आत्मा जो एलिमेंटल कहलाती है, मोटे तौर पर बिल्कुल आत्मा की दुनिया में वही स्थिति होती है जो पृथ्वी पर हमारे बंदरों की होती है। जैसे बंदर ईर्ष्यालु, शरारती, शातिर और गैर जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एलिमेंटल्स भी आपको डराकर आपके डर से वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं। वे आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा पाते, पर हाँ डराने का स्वांग भरकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। रामपा कहते हैं कि यदि दुर्भाग्यवश आपको पागल खाना जाना पड़े तो वहाँ के मानसिक रोगी आपके पास आकर अजीब अजीब हरकतें करके आपको डराने का प्रयत्न करते हैं, पर यदि आप दृढ़ निश्चय से उनकी तरफ देखते रहेंगे तो वे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही एलिमेंटल्स के साथ भी एक सूक्ष्म यात्री को करना चाहिए। बिना डरे अपनी यात्रा को करे तो वो एलिमेंटल्स वापस चले जाएंगे। लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में कई भयानक अजीब से जीव प्राणी भी होते हैं। वे भी जो डरने वाला यात्री है उसके पास आकर झुंड बनाते हैं और उसे डराने का प्रयत्न करते हैं, पर ये भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब कोई व्यक्ति शुरुआती तौर पर एस्ट्रल ट्रैवल करता है तब हो सकता है कि इसी प्रकार की 2-3 सत्ताओं से उसकी मुलाकात हो जाए, पर डरिए मत। अपने शरीर को जब आप छोड़ते हैं और ऊंची उड़ान भरते हैं तो 100 बार में से 90 से 99 बार आप ऐसी सत्ताओं से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। केवल तभी मिलेंगे जब आप डरते हैं। ये जो एलिमेंटल्स और भयानक जीव हैं वो हमारे लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे समुद्र के तल पर कुछ कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। जब आप लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड से आगे की ओर यात्रा करते हैं तो आपके देखने सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात हमारी जो रेंज थी पियानो बोर्ड पर वो हमारी बढ़ जाती है। वहाँ पर आप प्रकाश की शानदार और चमकदार झलक देख पाएंगे। अद्भुत संगीत भी आप सुन पाएंगे। अपने दोस्तों संबंधियों से मुलाकात करेंगे। दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या लाइब्रेरी का भी दौरा करेंगे और इस मध्य
मध्य सूक्ष्म दुनिया में आप दुनिया की सारी भाषाएं जानते हैं, तो आप किसी भी लाइब्रेरी में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब रात्रि में सारी दुनिया सोती है और सभी लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो उस समय का कैसा नजारा होता है, कैसे सभी घरों के बाहर उस सिल्वर कॉर्ड की नीली कॉर्ड्स दिखने लग जाती हैं और सभी लोग यात्रा पे चले जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मनोरंजन चाहता है। वो इस मोनोटोनस उबाऊ जिंदगी से कुछ और ज्यादा पाना चाहता है, तो रात्रि को सोते ही वो यात्रा पर निकल जाता है। और रामपा बताते हैं कि कुछ सौभाग्यशाली लोग ही अपने इस यात्रा का अनुभव पूरा याद रख पाते हैं। वहाँ पर जो भी ज्ञान लिया हो वो कॉन्शियसली यदि याद रहे तो आप अपनी जिंदगी में ज्यादा आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। रामपा कहते हैं कि आप भी इस तरह का अनुभव कर सकते हैं। आप भी एस्ट्रल ट्रैवल कर अपने लव्ड वंस और फ्रेंड्स लोगों से मिल सकते हैं, पर ये आप 5 मिनट या 5 दिन में नहीं कर पाएंगे, पर आप अभ्यास करते रहे तो जरूर सफल हो जाएंगे। आपको कल्पना करना है कि आप ये यात्रा कर सकते हैं और विश्वास रखना है कि आप इस यात्रा में सुरक्षित वापस लौटेंगे, कोई भी भय नहीं है। तो अभ्यास जारी रखिए और इस अनुभव को अपने जीवन में उतारिए। कोई भी आध्यात्मिक खोज हो या सूक्ष्म यात्रा, उसके पहले हमें कुछ मानसिक तैयारी करनी होती है, अर्थात हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से ट्रेन करें। थैंक यू।